Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 9th The Little Girl lesson number 3 पैरा 5। पैरा 4 तक हमने इसको कवर कर लिया था। आज हम पैरा 5 और पैरा 6 इसको कवर करेंगे इस लेसन का। ठीक है, तो आगे क्या होता है, जब केजिया की जो ग्रैंड मदर होती है, शी टोल्ड हर दैट मेक ए पिन क्वेश्चन और गिफ्ट टू हर फादर, और पिन क्वेश्चन बनाए और अपने पिताजी को क्या करे, गिफ्ट कर दे। तो क्या होता है फिर आगे, लेबोरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। लेबोरसली होता है विद ए ग्रेट एफर्ट, काफ़ी डिफ़िकल्टी से, ठीक है, बहुत प्रयास करके वो क्या करती है, एक डबल कॉटन का जो पिलो होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स को वो क्या करती है, स्टिच कर देती है, उसको सील देती है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब उसके अंदर क्या फिल किया जाए, क्या भरा जाए, ठीक है, अब वो ये सोच रही होती है। दैट वॉज द क्वेश्चन, वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है अब उसके लिए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब जो ग्रैंड मदर है वो बाहर गार्डन में होती है, बगीचे में होती है। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो कहाँ पर चली जाती है, वो अपनी मम्मी के, मतलब केजिया अपनी मम्मी के बेडरूम में चली जाती है टू लुक फॉर स्क्रैप्स। जो स्क्रैप्स क्या होता है, द स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ्स एंड पेपर्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं कपड़े के या फिर किसी पेपर के, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो स्क्रैप्स होते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए चली जाती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो जो बेड की साइड में जो टेबल होता है, ठीक है, वहाँ पर वो उसको क्या मिलता है, क्या क्या मिल जाता है उसको, ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपर, जो अच्छी क्वालिटी के जो पेपर होते हैं, बहुत सारी शीट्स उसको मिल जाती हैं। गैदर द मैप, उनको इकट्ठा कर लेती है वो। एंड टोर दैम इनटू टाइनी पीसीस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वो फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने जो केस बनाया था, एक बॉक्स टाइप बनाया था, वो उसने उसको उसमें फिल कर देती है। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और चौथी साइड को भी क्या कर देती है, वो सील देती है। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब उस रात काफ़ी शोरगुल हो रहा था, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, मतलब एंग्रीली प्रोटेस्ट हो रहा था। ह्यू एंड क्राई का मीनिंग ये होता है, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब जो पापा थे केजिया के, उसकी जो जो स्पीच थी, ठीक है, जो वो भाषण देने वाले थे पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, तो वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, जो कमरे हैं उनको खोजा गया था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो अपने नौकर हैं उनको सवाल उठाए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, बाद में लास्ट में क्या होता है, मदर जो होती है, उसकी मम्मी जो होती है केजिया की, वो केजिया के कमरे में आती है और बोलती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम। वो बोलती है कि आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम, जैसा लगता है कि तुमने मेरे कमरे में, हमारे कमरे में टेबल पर कुछ पेपर्स नहीं देखे हैं। ओ यस सी सेड, वो बोलती है, अरे हाँ, वो बोलती है, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया, मेरे जो वो सरप्राइज़ देना चाहती थी, ठीक है, उसके लिए सरप्राइज़ देना चाहती थी, किसको, अपने पिताजी को देना चाहती थी वो। व्हाट स्क्रीम मदर, बोलती है क्या, मम्मी चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, वो कहती है अभी तुरंत सीधे के सीधे डाइनिंग रूम में आ जाओ, जहाँ पर उसके पिताजी भी बैठे हुए थे। एंड शी वॉज ट्रैक डाउन टू वेयर फादर वॉज स्पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसको वहाँ से खींच के ले जाया गया जहाँ पर उसके पिताजी बैठे नहीं हुए थे, वो ही वॉज स्पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे की तरफ चलना, ठीक है, जैसे कुछ आदमी होते हैं टेंशन में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी आगे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं, तो वो ऐसे कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने हाथों को अपनी जो कमर होती है पीछे पीछे रख रखा था उन्होंने। वेल ही सेड शार्पली, और काफ़ी तेज़ से बोलता है, पैनी आवाज़ में बोलते हैं वो। ओके ठीक है, मदर एक्सप्लेन, मम्मी एक्सप्लेन करती है।
मतलब ने एक्सप्लेन किया, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुकते हैं चलते चलते और बच्चे को क्या करते हैं, घूरने लग जाते हैं। स्टेयर्ड मतलब घूरना, ठीक है, घूरने लग जाते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? न न न नो, शी विस्पर्ड, वह धीरे धीरे बोलती है। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना, मना कर देती है वो। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। वो बोलते हैं मम्मी ऊपर जाओ और उस चीज़ को वापस लेके आओ। डैम थिंग मतलब कि जो डैम मतलब कि किसी को कोसना, धिक्कारना, ठीक है, और वो जो चीज़ है, बेकार चीज़ है, उसको नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और देखो जो बच्चे ने क्या कर रखा है, उसने उसको उस टाइम पर कहाँ पर रखा था, बेड पर रख दिया था। मतलब कि जो क्वेश्चन था उसने वो बेड पर रखा हुआ था सरप्राइज़ के लिए। किसके सरप्राइज़ के लिए? अपने फादर के लिए उसने रखा हुआ था। और लेकिन अनजाने में उसने क्या किया, उसने चीज़ों को बिगाड़ दिया। जो इम्पोर्टेंट पेपर थे, शी टॉर दैम, और उनको फिल कर दिया उसमें अपने क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंटली ही हुआ था, पर्पसली नहीं किया था उसने, ठीक है। तो ये पर्पसली नहीं हुआ था, जानबूझ के नहीं हुआ था। ओके, तो these are the para number 5 and para number 6. We will discuss next paras in the next video. Okay, I hope all of you have understood. Thank you so much.